रक्षा निर्माण के क्षेत्र में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए अहम उपलब्धि। यूपी सरकार और भारतीय नौसेना के बीच अहम करार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी कार्यक्रम में रहे शामिल। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या 2 गुनी करने के निर्देश दिए। किसानों को पर्याप्त खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उत्तर प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज। लखनऊ में विधान भवन को शानदार तरीके से सजाया गया। कोरोना को लेकर चीन का सनसनीखेज दावा। ब्राजील से आया फ्रोजन चिकन कोविड पॉजिटिव। फ्रोजन फूड के इस्तेमाल पर एहतियात बरतने के निर्देश। यूपी उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। पिथौरागढ़ में नदी में बहे आईटीबीपी जवान की मौत। उन्नाव में शारदा नहर में कटान से 400 घरों में पानी भरा। बाहुबली अतीक अहमद पर कसेगा शिकंजा। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए प्रयागराज की 7 संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी। बस्ती में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने किया आत्मदाह। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। परिजनों का आरोप 2 साल से परेशान कर रहा था आरोपी। एसटीएफ को सौंपी गई यूपी में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल होने के मामले की जांच। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 11 की बैठक में दिए निर्देश। सॉफ्टवेयर में खराबी आने के बाद कटी थी लाखों घरों की बिजली। देहरादून में होगा 3 दिन का विधानसभा सत्र। उत्तराखंड राज्य विधानसभा अध्यादेश को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। 1 साल के लिए सभी विधायकों के वेतन भत्ते 30% कटेंगे। यूपी से बीजेपी के उम्मीदवार जय प्रकाश निषाद ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव। सर्दी हल्के बुखार की शिकायत के बाद हुआ था टेस्ट। सीएम योगी ने महंत नित्य गोपाल दास का हाल जाना। सीएम ने मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रिहान से बात की। महंत नित्य गोपाल दास की देखभाल के लिए कहा। महंत नित्य गोपाल दास के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उनके लिए प्रार्थना शुरू हो गई है। उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर हवन पूजन और अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने नए टैक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। कहा ईमानदार करदाताओं का सम्मान जरूरी। राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका। देश में कोरोना के 24 घंटे में सबसे ज्यादा 66,999 नए मामले। एक दिन में 942 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 70.76%। लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल। बैंड की धुन पर तीनों सेना के जवानों ने किया कदमताल। गोंडा के कर्नलगंज में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तीनों बैराजों से लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद घाघरा नदी एक बार फिर से उफान पर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बुलंदशहर में कोविड-19 कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 को लेकर आने वाली फोन कॉल्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बच्चों के स्वस्थ पोषण के लिए विटामिन ए की खुराक पिलाकर किया शुभारंभ। न्यूमोकोकल वैक्सीन बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारी से बचने के लिए दी जाती है। औरैया में लेखपाल से लूट करने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बाइक 3 तमंचा कारतूस बरामद। हपुन पुलिस की कार्रवाई। सुल्तानपुर में स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। बस स्टेशन होटल ढाबों पर की जा रही है सघन चेकिंग। प्रशासन का दावा सभी संदिग्ध व्यक्ति पर रखी जा रही है नजर। 16 अगस्त को प्रस्तावित ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर यूपी सरकार को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने परीक्षा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज की। बेहतर पुलिसिंग करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। बस्ती मंडल के भी 14 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। अमेठी में कछुओं की तस्करी का मामला सामने आया है। 500 कछुओं के साथ आरोपी गिरफ्तार। गदीशपुर थाना क्षेत्र के कादूनाला मोड़ के पास का मामला। मुरादाबाद में कार के शोरूम के सुरक्षा गार्ड की हत्या के मामले में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से असला बरामद। मजोला थाना क्षेत्र की घटना। उधम सिंह नगर में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की एक कार बरामद। सितारगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। बागेश्वर में नरगोली गांव के सुनील को प्रशासन से मिली मदद। जिलाधिकारी ने सुनील को नई रेहड़ी दी और स्वरोजगार योजना के तहत मदद का भरोसा दिलाया। आगरा के शमशाबाद इलाके में 10 अगस्त को हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल तमंचा बरामद। हमीरपुर में मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार। 29 किलो गांजा बरामद। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मिले 40 संदिग्ध वाहन। पिछले 6 महीने से वाहन स्वामी नहीं लेने आए वाहन।
आपराधिक घटनाओं में वाहनों के इस्तेमाल होने की आशंका। गौतम बुद्ध नगर में चोरों ने एचडीएफसी बैंक की एटीएम मशीन उखाड़ी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। थाना सेक्टर 24 इलाके की घटना। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए फुल एंड फाइनल प्लान तैयार। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए अब यूपी के 18 जिलों में साइबर थाने की शुरुआत नई तकनीक से हुई। कानपुर में दबंगों ने टेंट हाउस में मारपीट की, कर्मचारी और मालिक के बेटे की लाठी डंडे से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 8 की घटना। आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर किन्नरों का हंगामा, चौराहे पर मचाया उत्पात। किन्नरों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का लगाया आरोप। उन्नाव में ई इलाकों में बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। गदनखेड़ा मोहल्ले में शारदा नहर में कटान की वजह से करीब 400 से ज्यादा मकान जलमग्न, पानी ने बढ़ाई परेशानी। आगरा में साइबर ठगी के इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एक नाइजीरियन नागरिक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आगरा के ही एक शख्स से भी 95 लाख रुपए ठगे थे। झांसी के मऊरानीपुर एसडीएम के दफ्तर में लोगों का हंगामा, पुलिस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस पर लगाया पिता और बेटे को बेवजह पीटने का आरोप। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। बिजनौर के मंडी समिति के पास चेकिंग के दौरान चोरी की 6 बाइक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। थाना चांदपुर पुलिस की कार्रवाई। प्रतापगढ़ में व्यापारी से 20 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से तमंचा बरामद। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में बारिश ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा रही है। लोगों के घरों में पानी आ गया है। ग्रामीणों का आरोप प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है। हमीरपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। बम निरोधक दस्ते के साथ सार्वजनिक जगहों पर पुलिस कर रही है सघन चेकिंग। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद पौड़ी के पुलिस कप्तान ने एसडीआरएफ को विशेष तौर से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने एसडीआरएफ के साथ एक वर्कशॉप भी की। टिहरी में जिला प्रशासन और नगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। 13 से 15 अगस्त तक चलेगा स्वच्छता अभियान। चंपावत में 4 किलो चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चंपावत की पार्टी पुलिस और एसओजी की कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैर सैड को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत का आरोप, सरकार ने कागजों में तो घोषणा कर दी लेकिन अब तक राजधानी का बोर्ड तक नहीं लगाया। विधानसभा के परिसर में 14 अगस्त को 110 फीट के तिरंगे झंडे के लगाने के लिए शिलान्यास होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है 3:30 बजे तिरंगा झंडा लगाने के लिए शिलान्यास किया जाएगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहली बार विधानसभा भवन में 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी गैरसैंण जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में प्रवासी रुचि नहीं ले रहे हैं। अभी तक स्वरोजगार के लिए सिर्फ 30,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। फिरोजाबाद के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। नवजातों की देखभाल मामले में फिरोजाबाद जिले के प्रदेश में 3रा स्थान मिला है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण में अब भक्त आसानी से दान दे सकते हैं। राम भक्त दान के लिए किसी झांसे में ना पड़े, इसके लिए ट्रस्ट ने अब ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प रखा है। कौशाम्बी में दबिश देने गए पुलिस टीम पर हुए हमले पर समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। एसपी प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा, अत्याचार और शोषण से जनता परेशान है। आगरा में एक मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के मुताबिक 25 दिन से भर्ती एक मरीज की मौत के बाद तीमारदार और उनके समर्थकों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में बारिश और भूस्खलन तांडव मचा रहा है। बरसाती नाली में बहते भारी भरकम बोल्डर कैमरे में कैद हुए। मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा भी अपने साथ भाकर ले गए। विकास दुबे मामले में खुलासा, जुए का भी बड़ा नेटवर्क चलाता था विकास दुबे। जुआ खेलने वालों से ली जाती थी 5% रकम। विकास के गुर्गे बाल गोविंद ने दी पुलिस को ये जानकारी। सुदीक्षा भाटी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। सुदीक्षा के घर पहुंची एसआईटी, परिजनों से बातचीत की, परिजनों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। आगरा में भीड़ ने युवक को जमकर पीटा। छेड़छाड़ के आरोप में युवक की पिटाई। स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा। भदोई के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा ने अपनी जान को खतरा बताया है। एक वीडियो में विधायक ने बेटे और बहू की जान को भी खतरा बताया। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। बुलंदशहर में कोविड कंट्रोल की समीक्षा के लिए पहुंचे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग। कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। मसूरी में आकाशीय बिजली गिरने से 24 साल के शख्स की मौत। रखवाली के लिए खेत पर सोने गया था शख्स।
जौनपुर में शहर कोतवाली क्षेत्र में एसबीआई बैंक में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं हो पाया खुलासा। फिरोजाबाद के जिला कारागार में महिला बंदियों के 2 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। बंदियों को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई। मजदूरी बंदियों के समूह के खाते में डाली जाती है। काशीपुर और आसपास के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए पुलिस सख्त। यूपी सटी सीमाओं से आने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। महिला की मौके पर मौत। ट्रक ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ा। घटना से नाराज ग्रामीणों ने महिला का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजार सज गए हैं। बाजारों में तिरंगा मास्क की डिमांड बढ़ गई है। युवा वर्ग बड़ी संख्या में तिरंगा मास्क खरीद रहे हैं। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया निमोनिया टीका कैंप का उद्घाटन। पहले यह टीका सिर्फ निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध था। अब सरकार ने निःशुल्क टीके की व्यवस्था की है। आगरा के थाना रकाबगंज में पुलिस का डर दिखाकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले फर्जी एलआईयू दारोगा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस का पहचान पत्र भी हुआ बरामद। देहरादून में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शहर के कई इलाकों में बारिश जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भी 9 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिथौरागढ़ में बारिश और भूस्खलन का कहर जारी है। धारचूला से तबाही की तस्वीर सामने आई है, जहां लैंडस्लाइड से काफी नुकसान पहुंचा है। चमोली में भूस्खलन के बाद बोल्डर और मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद है। लोग पैदल ही यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। बारिश से नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। गाजीपुर में बाढ़ का कहर। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। डीएम ने कहा सभी चिन्हित स्थानों पर बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। इसके साथ ही अन्य जरूरी सामान के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। बिहार के छपरा में मेगा ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क उद्घाटन से पहले टूट गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा इससे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। राजस्थान के कोटा में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। चंबल नदी की सतह पर मछलियों की परत जमी। सड़े हुए पानी से संक्रमण की आशंका। प्रशासन की ओर से कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नदी के तेज बहाव में फंसे 3 युवकों को बचाया गया। सतलुज नदी में अचानक पानी बढ़ने से तीनों फंस गए थे। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश से धार्मिक स्थल जटाशंकर में पानी भर गया। झरने में पानी का बहाव हुआ तेज। स्थानीय लोगों को सैलानियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। बेंगलुरु में येदियुरप्पा सरकार अपनाएगी योगी मॉडल। दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके होगी आगजनी और हिंसा से नुकसान की वसूली। राज्य के गृह मंत्री का बयान। बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि का बयान। एसडीपीआई कॉर्पोरेटर मुजम्मिल पाशा पर बेंगलुरु दंगे की साजिश का शक है। दिल्ली और यूपी में दंगों की साजिश के आरोपी पीएफआई का एसडीपीआई सहयोगी संगठन है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तारीफ की। भागवत ने इसे सबसे बेहतरीन मॉडल बताया। भागवत ने कहा देश को अपनी क्षमता पर विश्वास रखने वाला समाज, शासन और प्रशासन चाहिए। जिनजियांग इलाके में चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी वायुसेना ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। तैनाती में कई फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं। एलएसी पर भारत चीन विवाद के बीच चीन का नया दाव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान जाएंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य और व्यापार क्षेत्र में कई समझौते होने की संभावना। पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अपनी एक पनडुब्बी को चीन की नौसेना के बीच तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है पाकिस्तान की यह पनडुब्बी परमाणु मिसाइल बाबर 3 को लॉन्च करने में सक्षम है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का राजनीति में आने का ऐलान। कहा खुद को खुदा समझने लगे हैं इमरान खान। मैंने उन्हें पीएम बनाया था, अब मैं ही उन्हें सियासत भी सिखाऊंगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच बातचीत हुई। दोनों के बीच लद्दाख के हालात पर चर्चा हुई। दोनों देशों की सेना की तैनाती पर भी चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में इस महीने 7 की जगह 6 दिन की संपूर्ण लॉकडाउन। ममता बनर्जी सरकार ने 28 अगस्त शुक्रवार का लॉकडाउन वापस लिया। फैसले के पीछे कई अनुरोधों का हवाला दिया। बिहार के अररिया जिला जेल में कोरोना के अचानक मामले बढ़ गए हैं। यहां एक साथ 185 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी कैदियों को जेल में ही आइसोलेट किया गया है। तबियत बिगड़ने पर आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के बेगूसराय में 115 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। एक ट्रक और 3 लग्जरी कार भी जब्त की गई हैं। खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।